हाय दोस्तों, वेलकम टू रॉकेट ट्रेडिंग। आज मैं अपना सेटअप दिखाना चाहता हूँ कि वो कैसे पोजिशनल ट्रेडिंग में काम करता है। इंडियन स्टॉक्स में नहीं दिखा सकता बिकॉज ऑफ सेबी रेगुलेशंस। ठीक है, तो इसलिए यूएस स्टॉक्स में दिखा रहा हूँ। ये यूएस स्टॉक्स में भी काम करता है। ठीक है, सेटअप में रिवील नहीं कर सकता। ये 9 इंडिकेटर का मिक्स सेटअप है। मैं अभी सेटअप का परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ केवल। ठीक है, तो क्या परफॉर्मेंस है वो आप देखिए। परफेक्ट एंट्री देता है, एग्जिट देता है ये मेरे को। ठीक है, कोई भी स्टॉक से चालू करते हैं। ये मेरी वॉच लिस्ट में 200-250 स्टॉक्स हैं यूएस के। इसमें स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, लार्ज कैप भी है। तो नो डाउट स्मॉल कैप ज़्यादा रिटर्न देंगे, मेगा कैप कम देंगे। तो वो आपको स्टॉक सिलेक्शन, जैसे अपना निफ्टी 50 में लेंगे आप तो आपको कम रिटर्न्स मिलेंगे परसेंटेज में। और निफ्टी 500 मिलेंगे, मतलब मिड कैप में लेंगे उसमें थोड़े ज़्यादा मिलेंगे। और निफ्टी स्मॉल कैप में लेंगे तो और भी ज़्यादा मिलेंगे। तो ये ऑल डिपेंड्स। ठीक है, ये स्टॉक में हम देखते हैं। मैं 8-10 रिव्यू करूँगा। ये बेसिकली इतना क्लियर नहीं आ रहा है इसका चार्ट, इसको जाने देते हैं। ठीक है, ये चार्ट फिर भी क्लियर है। ठीक है, इसमें हमारा सेटअप क्या बोलता है। इसका नीचे की लाइन कहाँ गई। हाँ, यहाँ कि एक तो ये डिस्काउंट जोन के पास होना चाहिए, प्राइस टच किया हुआ होना चाहिए 1 डे के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे है स्टॉक, ये डिस्काउंट जोन है, यहाँ पर टच किया हुआ होना चाहिए। प्लस ब्लैक डॉट होना चाहिए, प्लस एक अलग से डिस्काउंट जोन ग्रे एरिया है, फिर अलग से ये ब्लू बार बनना चाहिए। ठीक है, प्लस ये एरो होना चाहिए, ग्रीन एरो या ऑरेंज एरो। प्लस ये वाला एरो ये है वॉल्यूम का। ठीक है, ये चार कॉम्बिनेशन हैं जो परफेक्ट आपको ट्रेड लेने में मदद करते हैं। ये स्विंग ट्रेडिंग की, ये पोजिशनल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें कहाँ बना होगा, ब्लैक डॉट है, डिस्काउंट के पास है, ब्लैक डॉट है, लेकिन ब्लू ब्लू जोन नहीं बना है इसमें। यहाँ पर एरो भी है, यहाँ भी एरो है, ब्लैक डॉट भी बना है, लेकिन ब्लैक डॉट के नीचे ये ये वाला वॉल्यूम का एरो नहीं आया। और ब्लू बार भी यहाँ नहीं बना है, तो यहाँ भी नहीं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये वॉल्यूम का एरो नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं करेंगे। यहाँ पर वॉल्यूम का एरो नहीं है, तो वॉल्यूम का एरो यहाँ है, ये ग्रीन एरो है, ये ब्लैक डॉट है, डिस्काउंट के पास है, और ये ब्लू जोन की लाइन भी आ गई। तो ये कैंडल क्लोज, क्लोज के बाद लेंगे। इसमें हम जल्दबाजी नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें टारगेट हमारा बड़ा होता है। और टारगेट हमारा कहाँ जाएगा, प्रीमियम जोन तक, ऊपर। ये देखिए, प्रीमियम जोन को टच करके ही नीचे आया। ठीक है, तो अगर मैं परसेंटेज में देखूं, लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे इस वाले ब्लैक डॉट पे, और सीधा हमारा टारगेट यहाँ होगा। हालांकि इसके एंड तक भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसकी स्टार्टिंग में, ज़्यादा लालच मत करना, इसकी स्टार्टिंग में रख दो, यहाँ खरीद लो, और ये स्टार्टिंग में जीटीटी ऑर्डर लगाकर भूल जाओ। ये कितना परसेंट दिया है, हालांकि ये यूएस स्टॉक्स हैं, ये ज़्यादा परसेंटेज मूव करते हैं रादर देन इंडियन स्टॉक्स। इसमें देखिए 362% का मूव मिला है। कौन सी डेट से, ये हम 18 जून से हमें मिलता है 8 सितंबर। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर भी पूरा नहीं है, और आधा, आधा कहाँ था, एक सेकेंड, जून है। तो जून को भी भूल जाइए, जुलाई अगस्त 2 महीने हो गए। जून का आधा महीना हुआ, और सितंबर का आधा महीना हुआ, तो 3 महीने ऑलमोस्ट हुए। 3 महीने में आपको 362% रिटर्न है। ये पोजिशनल ट्रेडिंग है। ठीक है, ये सेटअप की पावर बता रहा हूँ। नेक्स्ट स्टॉक लेते हैं। केवल एक पे मैं बताकर नहीं जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आइए आप। किसी में ज़्यादा टाइम लगेगा, किसी में कम लगेगा, ये तो हमेशा होता है। डिस्काउंट जोन है, ये डिस्काउंट जोन है, ब्लू बार आ गया, ये ब्लैक डॉट है।
लेकिन यहाँ पर रेड वॉल्यूम का नहीं है, तो यहाँ हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम का है, यहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर ब्लैक डॉट नहीं है। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे, यहाँ पर भी नहीं है, ये ब्लैक डॉट बना, यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, फिर ब्लैक डॉट बना, यहाँ पर भी वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पर भी वॉल्यूम नहीं है, इस जगह वॉल्यूम आया। ठीक है, ये अब हमारा ये मूव मिस हो गया। आप चाहें तो एक वॉल्यूम को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हम तीन चीजें देख रहे हैं, क्या, चार चीजें। डिस्काउंट पे है, प्राइस टच किया, यहाँ पर किया। ठीक है, ब्लू बार बना, दूसरी क्राइटेरिया भी मैच है, तीसरा ब्लैक डॉट और ये एरो। ठीक है, बस एक वॉल्यूम नहीं है, तो उसको भी इग्नोर कर सकते हैं चाहे तो, और वॉल्यूम का करना है तो भी कर सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। वॉल्यूम थोड़ा सा हमें फास्टर ग्रोथ देता है, जैसे ही वॉल्यूम दिखेगा तो बहुत जल्दी स्टॉक ऊपर जाएगा। चलिए, अब दोनों सिनेरियो में मैं आपको दिखाता हूँ। प्रीमियम जोन हमारा प्रॉफिट टेकिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर ही बन गया था, इस जगह, अगर वॉल्यूम को नहीं ले रहा हो तो यहाँ से पहले हम कैलकुलेट करते हैं लॉन्ग पोजीशन। इस कैंडल के, इस कैंडल क्लोज के बाद बना, और हम सीधा जाएंगे प्रीमियम जोन के स्टार्टिंग में ही, हम एंड तक नहीं जा रहे हैं, या मिड तक जा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये है ये। अब कितना परसेंटेज आया है ये हम थोड़ा सा कैलकुलेट करके बताते हैं। ये थोड़ा सा हाइट कर रहा है, 58%। मैंने बताया था, अगर जो स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है, वो ज़्यादा रिटर्न देंगे। जो हैं ये बाकी के स्टॉक्स, ये शायद लार्ज कैप में होगा, मेरे को नहीं मालूम। यूएस स्टॉक का केवल मैंने ऐसी वॉच लिस्ट में रखे हुए हैं, मुझे नहीं मालूम ये स्मॉल कैप है। हालांकि $193 का है, तो स्मॉल कैप तो नहीं होना चाहिए, मिड कैप या लार्ज कैप होना चाहिए। तो 58% आपको ग्रोथ मिलता है। कितने महीने में वो भी देख लेते हैं। जनवरी से सितंबर, मतलब 9 महीने में। ठीक है, ये पोजिशनल ट्रेड है। और अगर हम यहीं पे करते हैं जहां पर हमें सब कुछ मिला है, तो हम इस जगह एंट्री करते हैं, इस जगह। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेड होता है आपका, इतना लॉन्ग नहीं होता। हम यहाँ से ऊपर तक का ये देखेंगे, तो 25% मिलता है हमें रिटर्न। कितने दिन में, जुलाई अगस्त, जुलाई एंड है, 30 जुलाई है, तो अगस्त पूरा हो गया, और सितंबर ऑलमोस्ट पूरा, मतलब 2 महीने में आपको 25% मिलते हैं, अगर आप वॉल्यूम को क्राइटेरिया नहीं लेते तो। और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चार चीजें तो हम मेंटेन कर रहे हैं, तो एक पांचवी चीज अगर नहीं करेंगे वॉल्यूम का तो भी चलेगा, क्योंकि ये पोजिशनल ट्रेड है। स्विंग ट्रेडिंग में हाँ जरूरी है कि वॉल्यूम भी देखें आप, तो फास्टर ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ आ गए, प्राइस डिस्काउंट पे टच हुआ, हाँ हुआ, एरो है, नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम के कहाँ गए इसमें, वॉल्यूम के आ गए। ठीक है, अब ये ब्लैक डॉट यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, ब्लू बार अलग से बना है, हाँ बना है, इसके नीचे लेकिन वॉल्यूम नहीं है। अब आप चाहें तो ले सकते हैं, वरना वॉल्यूम जहाँ पर आ रहा है ब्लैक डॉट के नीचे, वो यहाँ पर कहीं आया होगा, इस जगह आया, इस कैंडल के क्लोज के बाद। लेकिन फिर ये डिस्टेंस आपको देखना पड़ेगा, ये डिस्टेंस अगर ज़्यादा नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये अल्टीमेटली एक बार रेजिस्टेंस यहाँ से लेगा, ये प्रीमियम जोन से एक बार रेजिस्टेंस लेगा। हर स्टॉक नहीं लेते, लेकिन 80-90% स्टॉक यहाँ को टच करके वापस रिवर्स होते हैं। तो हम वॉल्यूम का क्राइटेरिया भी आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि चार चीज़ें मैच हो रही है। एक तो डिस्काउंट पे तो प्राइस आया ही है, प्लस ब्लैक डॉट है, ये ग्रीन एरो है, और ब्लू बार बना है, ये ब्लू बार, ये पर्पल हो गया क्योंकि यहाँ नीचे ग्रे है तो कलर चेंज होता है, वरना ये ब्लू बार भी होता है, ये ब्लू बार भी माना जाता है, ये ब्लू बार भी माना जाता है, ये ब्लू बार भी माना जाता है। ठीक है, ये पर्पल चेंज हो गया है, ये पर्पल ऑल भी स्ट्रांग होता है। ठीक है, पर्पल इज मोर स्ट्रॉन्गर देन ब्लू बार। तो यहाँ से हम अगर लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, ठीक है, एकदम एक्यूरेट नहीं ले रहा मैं, आधे तक ही ले रहा हूँ प्रीमियम के। ठीक है, चाहे तो टॉप पे भी टच कर सकते हैं। ये मिलता है 148%। 148% कब से, मई से सितंबर तक 148% मिलता है। तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बहुत बेटर है। हालांकि ये मेरा स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी सेटअप चलता है, लेकिन मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ ये केवल केवल पोजिशनल का बता रहा हूँ। स्विंग के लिए आप कमेंट डालेंगे स्विंग ट्रेडिंग, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है,
अब आ जाइए नेक्स्ट स्टॉक। आप जितने चाहेंगे मैं उतने स्टॉक बता दूंगा आपको, ठीक है। डिस्काउंट के पास यहाँ पर टच हुआ है, हाँ हुआ है। ब्लू बार आ गया, आ गया। ब्लैक डॉट आया, आया। एरो है। वॉल्यूम भी आ गया इसमें, इसमें वॉल्यूम भी आ गया, देखिए ये लाल वाला, ये वॉल्यूम भी आ गया। तो इस कैंडल क्लोज के बाद, ये डेली कैंडल्स है, तो कैंडल क्लोज के बाद हम ट्रेड लेंगे लॉन्ग पोजीशन की, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा पोजीशन बना बाय का, और हम जाएंगे प्रीमियम लेवल तक, प्रीमियम के आधे तक ले लीजिए। ये हालांकि एकदम टॉप लेवल को टच करके ही जाता है, तो यहाँ पर ले लिया हमने। अब इसको कैलकुलेट करिए, 141% कब से है। ये स्टॉक हमने लिया 17 जून को, ठीक है। 17 जून को नहीं लेंगे, बल्कि 17 जून को तो क्लोजिंग होगा, तो क्लोजिंग टाइम में भी ले सकते हैं, लास्ट आधा घंटा 1 घंटे में अगर आपको चांस मिलता है, वरना नेक्स्ट डे लीजिए तो और ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है कि नेक्स्ट डे ये डाउन होकर खुला है। तो वट एवर, हम तो इसी को पकड़ के चलते हैं। तो 141% मिला जून से लेकर सितंबर तक, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने में आपको इतना पड़ा। नेक्स्ट आ जाइए, ये तीन तीन डॉलर का है। तो $3 का मुझे लगता है, हालांकि इसमें प्रीमियम डिस्काउंट इतना इजीली नहीं है, तो इसको नहीं चेक कर रहे हैं। अब ये नेक्स्ट देखिए, इसको थोड़ा और बैक जाना पड़ेगा, लेकिन बैक में डिस्काउंट लेवल हमें नहीं मिलेगा, डिस्काउंट लेवल चेंज होता रहता है। ये तो अभी ऊपर से रिवर्सल आया है, देखिए ऊपर से भी ये नीचे भी आता है, तो अभी तो हम ऊपर का ही देख रहे हैं, क्यों शॉर्ट सेलिंग नहीं देख रहे हैं हम स्टॉक का कर रहे हैं। नो ऑप्शंस इन दिस, स्टॉक्स के लिए बता रहा हूँ। तो स्टॉक्स में ये भी अभी डाउनफॉल में है, तो इसमें नहीं है। ये वाला स्टॉक देखिए आप, ठीक है। डिस्काउंट के पास है प्राइस, हाँ है, ये डिस्काउंट एरिया है। पर्पल बार भी बन गया है, ब्लू बार भी बन गया, ये ब्लैक डॉट आया है। चाहे कैंडल रेड हो या ग्रीन हो, उससे मैटर नहीं करता। नीचे वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम नहीं आया तो भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर्पल भी है। पर्पल बार मोर स्ट्रॉन्गर देन ब्लू, लेकिन इसमें तो पर्पल भी है और ब्लू भी है और ब्लैक डॉट है नीचे, उसके नीचे एरो भी है। अगर इसको मैं थोड़ा सा ब्रॉड करूँ, बहुत सारे एरो हो रहे हैं इसलिए आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, ठीक है। एग्जैक्ट उसके नीचे एरो है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी कैंडल क्लोज पे, लॉन्ग पोजीशन। ये कैंडल क्लोज पे पोजीशन बनी, और हमारा टारगेट रहेगा प्रीमियम जोन। प्रीमियम जोन के मिड तक ले रहा हूँ मैं, 74%। कब से? ये हमने लिया अप्रैल से सितंबर तक, 74%। ये देखिए कहाँ तक जाता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एग्जैक्ट प्रीमियम के ऊपर के लेवल को टच करके ही नीचे आता है, फिर वापस जा सकता है, लेकिन हमें उसमें ध्यान नहीं देना। हम तो जो चीज़ डिस्काउंट पे आया है और हमारे ये क्राइटेरियाज मैच कर रहे हैं, हम उसमें बैठेंगे। जीटीटी ऑर्डर प्रीमियम का पहले से लगाकर निश्चिंत होकर बैठ जाइए, ठीक है। 1 महीने में एक बार चेक कर लीजिए आप, को पोजिशनल है, 2-4 महीने का ट्रेड होता है। कभी कभी होगा कि 1 महीने में ही ट्रेड क्लोज हो गया, कभी होगा 10 दिन में ही हो गया, वो डिपेंड करता है, वो कभी कभी डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये है, ये जो है स्टॉक, ये चाहे तो नोट करके रखिए, ठीक है। ये अभी बना नहीं है, ये बन रहा है सेटअप। तो कहाँ तक जाएगा वो मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। इसमें कहाँ गया प्रीमियम डिस्काउंट, इसमें आ ही नहीं रहा है यार गाइस, इसमें कोई लेवल ही नहीं आ रहा, पता नहीं। कुछ स्टॉक्स में नहीं आता है, पता नहीं क्यों नहीं आता है, वो जाने दीजिए अपन। अब इसकी बात करते हैं हम। ये अभी तक टच नहीं किया है, तो इसको अभी ऊपर रूम है, अभी तो बहुत रूम है इसको। कहाँ तक है? यहाँ तक है, आप देख रहे हैं यहाँ तक है। अभी इसको एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे को, वो पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि ये ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है, तो ऊपर का वो हट जाता है। पहले मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ पर हमारा सेटअप बन रहा है। वॉल्यूम को ले लिया हमने, ये डिस्काउंट पे टच हुआ हुआ, पर्पल बार भी आया, ब्लू बार भी आया, ब्लैक डॉट भी आया, ठीक है। ब्लैक डॉट के नीचे एरो भी आ गया ग्रीन। वॉल्यूम मिसिंग है, कोई बात नहीं, बाकी चीज़ें सब है। तो हम इस जगह ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ताकि ऊपर का लेवल हमें दिख जाए, तो परसेंटेज आपको दिख जाएगा। हमें लेना है इस ग्रीन, इस ब्लैक डॉट के ऊपर वाली कैंडल के क्लोज पे, ठीक है।
यहाँ पर हमने लॉन्ग पोजीशन बनाया, यहाँ पर बनाया, और हमारा टारगेट सीधा ऊपर। कितना परसेंट आता है ये देखते हैं हम। ये आता है 250%, 250%। और कब लिया हमने? 22 अप्रैल को, और अभी तक हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ है। तो इस स्टॉक को वॉच करना, अगर मेरे पे यकीन नहीं है तो, क्योंकि ये सेटअप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये वाला कैंडल मतलब ये विद इन फ्यू मंथ्स, या 1 मंथ में, 2 महीने में, 3 महीने में ये यहाँ पर टच करेगा 27। अभी है 11 रुपए। ठीक है, हमारा टारगेट जब भी हम खरीदेंगे हमारा टारगेट एक ही रहेगा ये। हाँ, किसी को जल्दी निकलना है, वो आपके ऊपर है कि 10% मिला या 20% मिला तो निकल सकते हैं आप, वरना टारगेट यहाँ पर तो ये टच होगा ही। ठीक है, इस स्टॉक को नोट कर लीजिए, CRNC। और इन फ्यूचर देखिएगा, आज की डेट डाल के रख दीजिए। और 11 रुपये 96 पैसा है। और इसका टारगेट मैं अभी से बता रहा हूँ आपको, 27 रुपये 40 पैसे तक, या 30 पैसे तक जाएगा ये अभी से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले हम सेटअप की बात कर रहे हैं, फिर आगे आपको टारगेट दिखाएंगे। डिस्काउंट जोन को टच किया किया, ब्लू बार आ गया आ गया, ब्लैक डॉट आ गया आ गया, ग्रीन डॉट भी, ग्रीन एरो आ गया। और उसके नीचे वॉल्यूम नहीं आया। वॉल्यूम नहीं आया, कोई बात नहीं, 3 4 चीजें मिल रही है, वहीं पे एंट्री कर लीजिए। वॉल्यूम जब आएगा नीचे तो वो फास्ट मूव देता है। यहाँ कहाँ आ रहा है वॉल्यूम? यहाँ पर भी नहीं आया, इस जगह आया। अब ये फास्ट मूव दे रहा है। ठीक है, हम तो बिना वॉल्यूम, क्योंकि हमारे 4 क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं, आप इसमें लॉन्ग पोजीशन में बैठेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड रुकिए, क्योंकि मेरे को ऊपर का चार्ट भी दिखाना पड़ेगा, और ये भी अभी तक ऊपर टच नहीं हुआ है। इसका ये प्रीमियम जोन तक लेवल है। जब ऊपर ये डार्क पर्पल हो तो आप केवल उसके टच पॉइंट तक ही लीजिए, यहीं तक रखिए, एंड तक मत लीजिए, क्योंकि ये कई बार रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा लालच भी नहीं करना, 2-3% छोड़ देंगे लास्ट के तो कोई बात नहीं है। यहाँ से हमने चालू किया, और पर्पल जोन स्टार्ट होने से पहले हमने यहीं तक मार्क कर दिया, बस उसके एंड तक नहीं वेट करेंगे। 620% है। कब लेंगे? 15 मई को लिया होता। अभी भी बाकी है, अभी भी कुछ कैप्चर बाकी है। 8 रुपये 60 पैसे चल रहा है, और इसका टारगेट है 11 रुपये 31 पैसे। ये अभी भी टारगेट को हिट नहीं किया है, ये ऊपर के मूवमेंट में है। ये है पोजिशनल ट्रेडिंग। लुक एट द गाइस, 620% किसको बोलते हैं? तो स्टॉक सिलेक्शन आप ढंग का रखिए कि डेब्ट फ्री हो, प्रमोटर होल्डिंग एटलीस्ट 45% हो, और रेवेन्यू ग्रोथ या सेल्स ग्रोथ 15% से इंक्रीज हो, प्रॉफिट भी 15% इंक्रीज हो, वो स्टॉक की लिस्ट वॉच लिस्ट में रखिए। उनमें फिर मेरे सेटअप से देखिए कौन डिस्काउंट लेवल पे आया है। जो आ गया डिस्काउंट लेवल पे उनको मार्क करके रख दीजिए, और फिर वेट करिए कि ब्लैक डॉट ये चारों चीज़ें आ रही है क्या, जब आ जाए। क्योंकि ऐसे भी आप डे एंड पे ले रहे हैं, डे स्टार्ट में नहीं ले रहे, कैंडल क्लोज पे ले रहे हैं। तो आराम से रात को बैठ कर देखिए एक एक वॉच लिस्ट में से एक एक स्टॉक को, किस में वो बन गया, उस स्टॉक में अपना पैसा डाल दीजिए। पूरा नहीं डालना है, जैसा मैंने बोला है, अपने कैपिटल को 30 पार्ट में स्प्लिट करके एक एक पोर्शन डालिए। ठीक है, अब ये नेक्स्ट स्टॉक लेते हैं हम। पहले ही मैं बता दूं, इंडियन स्टॉक्स इतने इतने हाई रिटर्न्स नहीं देते हैं, क्योंकि अपने यहाँ कैप है। किसी स्टॉक में तो 5% का सर्किट लिमिट है, किसी में 10% है, किसी में 20% है। 20% के ऊपर एक दिन में अपना स्टॉक कोई भी नहीं जाता, लेकिन यूएस स्टॉक्स एक दिन में कितने भी जा सकते हैं, यहाँ कोई अपर कैप नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई अपर कैप नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर रिटर्न आपको ज़्यादा दिखेगा परसेंटेज में। मैं इंडियन स्टॉक इसलिए नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये सेबी के रूल्स के अगेंस्ट है। ठीक है, तो अभी ये नेक्स्ट स्टॉक है, ये दिखाता हूँ। ये है डिस्काउंट जोन। ठीक है, वहाँ पर प्राइस टच किया किया, फिर ब्लैक डॉट आया आया, पर ब्लू लाइन आया, ब्लू बार वो भी आ गया, नीचे एरो है,
वॉल्यूम का मिसिंग है, कोई बात नहीं, ये रेड कैंडल बना है तो भी चलेगा क्योंकि ब्लैक डॉट बना है। ठीक है, अब यहाँ से हम ऊपर तक का पोजीशन लेंगे। ये रेड डॉट यहाँ पर बना, मतलब रेड बार बन गया कैंडल, कोई बात नहीं, रेड बने ग्रीन बने हमें कोई मतलब नहीं। ऊपर कोई भी पर्पलिश या डार्क कलर नहीं है तो हम एंड तक ले सकते हैं, वहां तक हमने ले लिया टारगेट। अभी इसमें टारगेट अचीव नहीं हुआ, देखिए देखिए, ये यहीं से रिवर्स आ गया, इसको यहाँ तक जाना पड़ेगा, इसलिए ये नीचे आकर वापस अब ऊपर की जर्नी ये इसको टच करेगा, ये 100% है। ठीक है, तो कभी आपको कोई स्टॉक मेरे सेटअप के हिसाब से दिखे और वो ऊपर टच नहीं किया और इस लेवल पे ही है, तो एंट्री कर सकते हैं, उसको ऊपर टच करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसने दिया 154% कितने दिन में, अप्रैल से लेकर सितंबर तक, और अभी भी टारगेट अचीव नहीं हुआ है। समझ रहे हैं आप, उसको ऊपर टच करना ही पड़ेगा, डिस्काउंट जोन से जो चला है और मेरे चार पैरामीटर्स मैच कर रहे हैं, उसको ऊपर टच करना ही पड़ेगा। अब ये वाला देखिए, ठीक है, डिस्काउंट जोन है, ये पर्पल बार बन गया, ब्लू बार भी बन गया, ब्लैक डॉट है, एरो है, वॉल्यूम मिसिंग है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। और अगर जिस दिन ये नीचे वॉल्यूम के साथ अगर वो ब्लैक डॉट होगा तो वो फिर पावरफुल सेटअप होता है, वो बहुत फास्ट जाता है। ये देखिए यहाँ पर बना है, यहाँ बना है, तो यहाँ से फास्ट मूवमेंट देखिए कितने से दिन में यहाँ पर टच अचीव कर दिया। तो वॉल्यूम नहीं हो तो भी चलेगा, एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि वो आप बॉटम पकड़ रहे हैं, बॉटम फिशिंग हो रहा है, लेकिन ड्यूरेशन थोड़ा सा लॉन्गर हो जाता है क्योंकि वो फिर ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है। तो इट्स अप टू यू, आप चाहें तो, आपको मालूम है यहाँ तक तो जाना है, आपको कभी भी 2-5 दिन में 10-20% मिल गए वहां निकल जाइए, फिर वापस जैसे ही डाउनफॉल आया आप वापस एंट्री कर लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली ऊपर ही जाएगा वो श्योरिटी है। ये सेटअप की पावर है। अगर मैं यहीं से देखता हूँ और ऊपर तक का टारगेट, तो ये अंदाजन होता है 103%। ठीक है, और जिस दिन वॉल्यूम का भी मिल गया और उस दिन लेते हैं तो आपको फ्यू डेज में यहाँ पर तो आपको कब घुसना पड़ा, अप्रैल मंथ में, और यहाँ आपको घुसना पड़ता है अगस्त में। अगस्त से ये यहाँ पर ये वॉल्यूम भी साथ में होगा तो आपको फास्टर रिटर्न मिलेंगे, हालांकि रिटर्न कम हो जाएंगे लेकिन फास्ट मिलेंगे। आप स्विच ओवर कर सकते हैं दूसरे स्टॉक्स में फास्टर रिटर्न के बाद। अब ये यहाँ है कितना, 55%, कब से, अगस्त से लेकर सितंबर, मतलब सवा महीना हुआ है और 55% है। तो वॉल्यूम को कंसिडर करेंगे तो आपको फास्टर गेन मिलेंगे। ब्लैक डॉट के नीचे एरो चाहिए, एरो के नीचे ये वॉल्यूम का रेड, समझ गए। नेक्स्ट, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आपको सेटिस्फैक्ट्री वो रिजल्ट मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि क्या बोलना चाहता हूँ मैं, क्या पावर है मेरे सेटअप की। ठीक है, डिस्काउंट जोन है, ब्लैक डॉट है, पर्पल बार ब्लू बार बना है, ये पर्पल बार बना है तो और स्ट्रांग हो गया। यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं, नीचे वॉल्यूम का कैंडल नहीं बना, इसके नीचे नहीं बना, तो या तो जिस जिस दिन बने उसके बाद लेंगे तो और फास्टर रिटर्न्स मिलेंगे। यहाँ पर भी नहीं बना, यहाँ पर भी वॉल्यूम यहाँ आया, इस दिन से आप लेते तो और फास्टर बनेगा, और पहले से लेंगे तो थोड़ा सा स्लो जा सकता है लेकिन टारगेट बहुत बड़ा मिलता है फिर। ठीक है, इस कैंडल के क्लोज पे लिया, टारगेट हमारा ये पर्पल है डार्क, तो हम स्टार्टिंग में ही आप रख लीजिए। हालांकि ये देखिए ये यहाँ तक टच हुआ है, लास्ट तक डिस्क प्रीमियम के एंड तक टच होता है, लेकिन जब ये डार्क कलर हो तो आप पहले ही अपना प्रॉफिट का टारगेट रखिए। इसमें मिलता 146%, कितने महीने में, अप्रैल से लेकर सितंबर तक। और अगर जहाँ पर आप इसको देखते, क्या नाम है अपना, वॉल्यूम को इस जगह भी ले सकते थे तो आपको फास्टर रिटर्न मिलते, इस जगह भी ले सकते थे, यहाँ से आपको फ्यू डेज में ही आपका टारगेट मिल जाता। तो वॉल्यूम को कंसिडर करना है,
तो आपको फास्टर गेन मिलेगा, वॉल्यूम को नहीं करेंगे तो लॉन्गर गेन मिलेगा, लेकिन टाइम पीरियड ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, ये आपके ऊपर है। मैं इतना टाइम पीरियड नहीं रुकता हूँ, मैं 6 6 महीने 4 4 महीने मेरे को नहीं, मैं वॉल्यूम के साथ करना चाहता हूँ ताकि मेरे को फास्टर गेन मिले। अब यहाँ पर कोई पर भी ब्लू बार नहीं आया तो इस जगह हम एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ ब्लू बार आया और ब्लैक डॉट आया, अब एरो वो नहीं आया, क्या नाम है अपना, नीचे वॉल्यूम का नहीं आया, तो आप ले सकते हैं, लेकिन फिर ये जिगजैग जिगजैग चलता है। और जिस दिन वॉल्यूम का आ जाता है नीचे इस जगह, तो वो फिर ऊपर ही जाता है। ये देखिए, तो हम वॉल्यूम के वहां से दिखाएं तो आपका ड्यूरेशन कम हो जाता है। इस जगह भी ले सकते थे आप, इस जगह भी ले सकते थे, उससे पहले तो कहीं वॉल्यूम का आया ही नहीं है बाहर। ठीक है, तो आप यहाँ से भी ले सकते थे, जाना इसको ऊपर ही है, वहाँ टच कर दिया है, या टच टच कर दिया है ऑलमोस्ट, अब ये कल से नीचे आएगा। अब 100% नहीं है, एक बार टच करेगा, हो सकता है इसको ब्रेक करके भी ऊपर चला जाए, लेकिन हमारा मिनिमम टारगेट एक बार यहीं रखते हैं हम, मैक्सिमम टारगेट, खत्म। ज़्यादा लालच नहीं करना, क्योंकि स्टॉक्स तो हमें बहुत सारे मिलेंगे। अब सब में देखिए, डिस्काउंट जोन से प्राइस चलता है जिगजैग जिगजैग जिगजैग, लेकिन प्रीमियम जोन को टच करता ही है। ठीक है, वॉल्यूम का या तो आप उसको नोटिस में कर लीजिए, क्योंकि इनिशियल डेज वो बहुत स्लो चलेंगे, फिर बाद में मोमेंटम करते हैं। तो या तो आप कोई मूविंग एवरेज रख लीजिए कि एक बार उसके ऊपर निकलेगा तो फास्टर मूवमेंट आएगा, तब आप ले लीजिए। लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन होल्ड करना है तो आपको टारगेट बहुत बड़े मिलते हैं, वही है वॉल्यूम का। लेकिन कंसिडर करेंगे तो बेटर है, फास्टर रिटर्न कम टाइम में मिलेगा। अब यहाँ पर ब्लैक डॉट आई, वॉल्यूम नहीं है, यहाँ वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पर भी वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पर ब्लैक डॉट कहीं आई नहीं है। ये ऐसा भी होगा, वॉल्यूम आ रहा है लेकिन ब्लैक डॉट नहीं है। लेकिन आप देख लीजिए कि अगर लास्ट ब्लैक डॉट है, उसके बाद कोई रेड डॉट नहीं है, और वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम आ गया, लेकिन यहाँ ब्लैक डॉट नहीं है, लेकिन पहले से ब्लैक डॉट है, जैसे ये ब्लैक डॉट आया, इसके बाद रेड डॉट आ गया, फिर वापस ब्लैक डॉट आ गया, अब हमारे पास कोई रेड डॉट बीच में नहीं है, और वॉल्यूम का हमें सिंबल मिल रहा है कि मतलब यहाँ पर ज़्यादा बाइंग हुई है, तो इस जगह भी घुस सकते हैं। तो यहाँ से ये देखिए कितना फास्टर मूवर और स्टीप मूव मिला है। समझ रहे हैं आप, कितना स्टीप मूव मिला है, कितने से दिन में हमें कितना परसेंट मिल गया। लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं हम इस जगह, कैंडल क्लोज पे, कैंडल क्लोज पे बनाया, और यहाँ का एंड तक का टारगेट कितना परसेंट मिला देख लेते हैं हम। ये 66%, कितने दिन में, 5 सितंबर से, यहाँ का 5 सितंबर से 23 सितंबर, मतलब 18 दिन में 66% मिला है। तो सोच लीजिए इसकी पावर क्या है, इस सेटअप की पावर। हम रैंडमली कहीं पर भी जा रहे हैं, इस स्टॉक को लेते हैं हम, चलिए। यहाँ पर तो ये डाउनफॉल में है तो इसमें नहीं काम आएगा, क्योंकि ये तो अभी डिस्काउंट को टच किया है। अब इसमें सिनेरियो बन रहा है, अब यहाँ पर ब्लैक डॉट, ब्लू बार, और नीचे वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम आने में टाइम लगता है, कई बार कुछ दिन निकलेंगे फिर वॉल्यूम आता है, तो आप चाहें तो यहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन आपको सिनेरियो रखना पड़ेगा 3 से 5 महीना। ठीक है, और टारगेट क्या है आपका ऊपर का, बाप रे, ये टारगेट होगा यहाँ से। अगर यहाँ पर ब्लू बार आ गया उसके बाद, मैं जस्ट हाइपोथेटिकली ऐसे ही चेक कर रहा हूँ, सपोज करो इस जगह आपका ब्लू बार, ब्लैक डॉट सब आ गया, टारगेट आपका ये ऊपर रहेगा, ये शिफ्ट होकर उधर आ जाएगा, 175% मिलेगा, लेकिन टाइम मेरे को नहीं मालूम, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, कुछ भी लग सकता है। हाँ, नीचे अगर वॉल्यूम का भी आ गया एरो रेड, तो फिर फास्टर मिलेगा, फिर फास्टर मिलेगा, फिर ये अचीव करना इजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। इसने टच किया है अभी, उसके बाद ही गिर गया ये। ठीक है, प्रीमियम जोन को टच करके ही गिरता है। अब इसमें देखते हैं, डिस्काउंट जोन पे है ब्लैक डॉट है, पर्पल बार भी है, ये भी है, बस यहाँ पर वॉल्यूम मिसिंग है। वॉल्यूम मिसिंग होता है तो देखिए ये ऐसे 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 चलता है,
तो वो टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है। इस जगह आप अगर लेते, इस जगह बाकी सारे क्राइटेरिया मैच है, तो अभी भी इसने दिया नहीं है ना, अभी भी टारगेट नहीं दिया या दे दिया है, इसने टारगेट दे दिया है। हम इस जगह ले कहाँ लेते हैं, इस जगह लेते हैं हम ब्लैक डॉट, वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम के साथ लेंगे तो फास्टर मिलेगा, आपके कुछ दिन बच जाएंगे या हो सकता है कुछ महीने बच जाए। तो इस जगह आपने लिया होता, और ये यहाँ पर प्रीमियम जोन तक कितना परसेंट देता है, इसको नीचे करते हैं, 216%, कितने महीने में, 14 मई से सितंबर, ठीक है। तो ये चीज है, या फिर एक बार यहाँ निकल जाइए, थोड़े 20-30% मिल गया, वहां निकल जाइए, फिर वापस उसी जर्नी में। अल्टीमेटली जो डिस्काउंट से निकला है, और ये ब्लू बार, पर्पल बार, ब्लैक डॉट, नीचे रेड एरो, वॉल्यूम का, ये सब आएंगे, तो इसको प्रीमियम जोन को टच करना ही पड़ेगा एक बार, उसके बाद ही ये नीचे आएगा। ये पावर है इस सेटअप की। अब इसकी बात करते हैं, इसने अभी टच नहीं किया ऊपर, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, ब्लैक डॉट है, डिस्काउंट जोन है, पर्पल ब्लू बार है, ये पर्पल है और ब्लू भी है, दोनों है, ठीक है। इसमें आप वॉल्यूम के साथ, अगर ये वाला लास्ट कैंडल है, इसमें वॉल्यूम नहीं आया है, और कहाँ है ब्लैक डॉट, और नहीं आया है, ये वॉल्यूम यहाँ पर आया है, लेकिन ब्लैक डॉट बाद में आया है, आप कभी भी इसमें एंट्री ले सकते हैं। अब कभी भी, क्योंकि ब्लैक डॉट तो ऑलरेडी है, अब यहाँ पर वॉल्यूम का साइन आ जाए, उस दिन एंट्री कर लीजिए, टारगेट हमारा ये है। लेकिन ये ऊपर का पर्पल है, तो एक बार को यहीं तक टारगेट रखेंगे, 32 तक, उसके बाद यहाँ पर जा सकता है, अल्टीमेटली जाएगा वही, लेकिन कई बार ये पर्पल को टच करके नीचे आकर स्विंग बनाकर फिर वापस जाता है। तो हम क्यों इतना 2-5% के लिए क्यों माथा फोड़ी करें। इसको आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। वॉल्यूम का वेट करना है तो करिए, नहीं भी करेंगे तो आप घुस सकते हैं इस जगह, और टारगेट हमारा ये है पहला, 23%। अब कितने दिन में वो मेरे से मत पूछिएगा, टाइमिंग मैं नहीं बता सकता, मैं केवल टारगेट बता सकता हूँ और राइट एंट्री बता सकता हूँ एज पर माई सेटअप। कितने दिन में पहुंचेगा वो तो वक्त ही बताएगा, किसी को 3 महीने लगते हैं, किसी को 6 महीने लगते हैं। अब ये देखिए, ये ऊपर से तो नीचे आ गया, टच भी कर दिया, लेकिन अभी तक ब्लैक डॉट आ गया, लेकिन यहाँ ब्लू बार या पर्पल बार कुछ भी नहीं आया। तो इसलिए इसको वॉच लिस्ट में ऐसे ऐसे स्टॉक को रखेंगे हम, जो यहाँ पर टच हो चुका हो, समझ रहे हैं, डिस्काउंट जोन को टच कर रखा हो, ऐसे स्टॉक को डेली चार्ट में देखकर हम वॉच लिस्ट में रखते हैं, और फिर हम रोज ट्रैक करते हैं नेक्स्ट डे, मतलब इवनिंग में, मार्केट क्लोजिंग के बाद, कि किस में यहाँ पर्पल या ब्लू बार आ गया, ब्लैक डॉट आ गया, नीचे एरो आ गया, अगर रेड एरो वॉल्यूम का भी आ गया तो वेल एंड गुड, वो फास्ट मूव देगा। अदरवाइज भी एंट्री कर सकते हैं, 10-20-30% तो कहीं नहीं गए आपके, ठीक है। तो ये है इनकी पावर। और कोई स्टॉक मैं बता दूं, ये एक और देख लीजिए आप, ठीक है। डिस्काउंट जोन पे था, ब्लू बार भी बना, पर्पल भी बना, ब्लैक डॉट भी बना, एरो वॉल्यूम का नहीं आया तो भी एंट्री ले सकते हैं, वॉल्यूम का एरो यहाँ आया लेकिन ये बहुत लेट आया, तो वहां पर तो एंट्री कोई फायदा नहीं। आप यहाँ पर एंट्री, अब देखिए, इसलिए टाइमिंग का जो बोलते हैं ना, किसी में 4 महीने 5 महीने लग रहे हैं, अब इस जगह हमारी एंट्री होती वॉल्यूम को इग्नोर करके, तो ये हमारा देखिए एंड पॉइंट तक जाता है, ठीक है। ये कितने परसेंट, 16%, कितने दिन में, 21 जुलाई से 20 अगस्त, मतलब ऑलमोस्ट एक सवा महीने, मतलब 35 दिन, 16%। अब ये भी लार्ज कैप होगा, इसलिए 16% ही दिया है डेली चार्ट पर। तो इसलिए ऑल डिपेंड्स आप कौन सा स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में रखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बड़े गेन चाहिए, 500%, 200%, 600%, तो फिर स्मॉल कैप में करना पड़ेगा, लेकिन स्मॉल कैप में भी आप वो चूज करके रखिए जो डेप्थ फ्री हो, प्रमोटर होल्डिंग 50% तो होनी चाहिए, और प्लेज नहीं की हुए उन्होंने स्टॉक्स, शेयर अपने, अपनी होल्डिंग प्लेज नहीं की हुई हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और प्रॉफिट ग्रोथ 10% 15% हो,
रेवेन्यू ग्रोथ भी 10-15% हो, वो स्टॉक्स आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। मेरा सेटअप अगर परचेज करेंगे, उसके बाद उस सेटअप को अप्लाई करिए और उस स्टॉक में एंट्री लीजिए। पेनी स्टॉक, माइक्रो माइक्रो कैप में, नैनो कैप में अवॉइड करने को बोलता हूँ। इतने छोटे स्टॉक्स में मत जाइएगा, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें भी सेटअप, ये देखिए ये ब्लैक डॉट बना, ब्लू बार आ गया और ब्लैक डॉट भी है, ठीक है। वॉल्यूम इज मिसिंग, जस्ट वॉल्यूम इज मिसिंग, रेस्ट ऑल द थिंग्स आर मैच्ड। कोई बात नहीं, आप एंट्री ले सकते हो, अभी भी ले सकते हो। वॉल्यूम का आएगा तब तो 100% ले सकते हो, क्योंकि वो फिर फास्ट मूव देगा, वरना सब पैरामीटर हमारे मैच्ड है। यहाँ पर एंट्री बनती थी, वो मिस हो गई। हो सकता है आपने 1-2 दिन, 4-5 दिन नहीं देख पाए किसी कारण से, तो ये यहाँ पर टच है, ब्लू बार है, ये ब्लू बार बना हुआ है, सब कुछ है इसमें। आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। टारगेट हमारा ये पर्पल, क्योंकि ये डार्क कलर आ गया तो हमारा यहाँ तक है 342। तो आपका कितना परसेंटेज बन सकता है, टाइमिंग मेरे को नहीं मालूम। अगर वॉल्यूम का एरो आ गया नीचे तो फास्ट होगा, वरना थोड़ा स्लो होगा। 77% का अभी भी मार्जिन बाकी है, ठीक है। तो ये बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को। ये फोर्ड कंपनी का है, ठीक है। इसमें भी देखिए, ये डिस्काउंट जोन है, लेकिन ब्लू बार यहाँ आया और ब्लैक डॉट यहाँ आया, तो हमारी एंट्री बनती है यहाँ पर, ठीक है। और वॉल्यूम, वॉल्यूम ब्लैक डॉट ही चल रहा हो, वॉल्यूम जैसे ही आ जाए नीचे, उस समय एंट्री करेंगे तो ये 5-10 दिन जो है स्लो मूवर्स, ये आपके अवॉइड हो जाएंगे। समझ रहे हैं, सब एक साथ नहीं मिल रहा, वॉल्यूम बाद में आ रहा है, ब्लैक डॉट भी है, ब्लू बार भी है, नीचे ये एरो भी है। तो वॉल्यूम का जैसे भी रेड एरो जिस दिन भी आए, उसके नेक्स्ट डे एंट्री करिए। तो ये जो ये स्लो मूविंग प्रोसेस था, ये 10-12 दिन का, कितने दिन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब 2 वीक आपके वेस्ट होने से बच जाते हैं। ये पावर है ये वॉल्यूम का, ठीक है। और फिर वहां से एंट्री करिए, और टारगेट तो आपका एक ही है, उससे पहले आपको निकलना है तो निकल जाइए। अब यहाँ से मैं रेड एरो देख रहा हूँ नीचे का वॉल्यूम का, इस कैंडल के ऊपर से हम लेते हैं, टारगेट हमारा वो ही, ये कितना परसेंट रिटर्न देता है, 533%। कब से, 2 जुलाई से। देखिए यहाँ ऊपर से टच करके ही फिर नीचे आया, तो ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर तो इसको जाना ही है। जो स्टॉक नीचे से निकला और बाकी हमारे पैरामीटर्स ने साथ दिया, तो उसको ऊपर टच करना ही पड़ेगा। ये पावर है। और वॉल्यूम का पावर देखा, आपके 2 वीक बचा दिए, तो ये भी है। थोड़ा गेन कम होगा, कई बार गेन कम होगा, लेकिन आपका टाइम बचेगा। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना 4-4, 5-5 महीने एक ही स्टॉक में लेकर बैठना, वो भी बहुत हेडेक का काम है, ठीक है। अब ये वाला है, यहाँ पर सब पैरामीटर हो गए। डिस्काउंट जोन, हालांकि यहाँ था, वहाँ टच किया हुआ है, ये देखिए, ये इसको लाइन को मैच करेंगे, टच किया हुआ है। पर्पल जोन है, पर्पल इज मोर स्ट्रॉन्गर देन ब्लू जोन। और ब्लैक डॉट आ गया, वेट करिए, जैसे ही एरो आता है रेड का, वॉल्यूम का, वहां पर आप एंट्री कीजिए, ठीक है। तो फास्टर चांसेस है। यहाँ पर आया, इस जगह आया, इस कैंडल के क्लोज पे आया, तो आपने यहाँ लिया, ठीक है। और टारगेट हमारा वही प्रीमियम जोन, ठीक है। कितना परसेंट आया भाई, ये आया 24%। कितने दिन में, 30 अप्रैल से लेकर जुलाई तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने हो गए, तो ऐसा भी होगा, ठीक है। और एक बार टच हो जाता है तो फिर मैं वापस उस एंट्री में नहीं करूंगा, जब तक कि वो वापस डिस्काउंट जोन में नहीं आए। अब ये डिस्काउंट जोन बार बार चेंज होते हैं, अब आप ये सोचेंगे वरना क्या इसी के बीच में ही प्राइस घूमता रहेगा, नहीं। हो सकता है ये ब्रेक करके ऊपर जाए तो डिस्काउंट जोन यहाँ बन जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये कीप ऑन चेंजिंग, लेकिन जो एक बार बना हुआ है तो एटलीस्ट
जो डिस्काउंट से निकलेगा वो प्रीमियम जोन तक पहुंचेगा। अगर मेरा वॉल्यूम, मेरा ब्लू बार, पर्पल बार, ब्लैक डॉट, उसके नीचे का एरो, ये सब साथ में है तो सॉरी ये मेस्ड अप है। ये ऐसे होना चाहिए चार्ट, लेकिन मेरे को तो मालूम है इसलिए बार बार नहीं कर पाता हूँ, और ऐसा करता हूँ तो ये प्रीमियम जोन ऊपर चला जाता है तो मैं कैलकुलेट नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, ये पूरा डिपेंड करेगा आपके स्टॉक सिलेक्शन पे, कौन सा स्टॉक है, मूव कैसा देगा। ठीक है, फास्ट देगा, स्लो देगा। अब ये देखिए, यहाँ पर ये डिस्काउंट पे टच कर दिया है, ब्लैक डॉट भी आ गया, लेकिन यहाँ एंट्री हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ कोई भी ब्लू या पर्पल बार है ही नहीं। तो ये ऊपर जाकर वापस नीचे भी आ सकता है, ये यहाँ टच करे ये कंपलसरी नहीं है। इसलिए जब तक ब्लू बार पर्पल बार नहीं आए, चाहे वॉल्यूम है, सब कुछ है, लेकिन वो कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है, ब्लू बार या पर्पल बार, वो नहीं आएगा तो हम एंट्री नहीं लेंगे उस स्टॉक में। नेक्स्ट स्टॉक, कोई बड़ा मेजर इसमें नाम याद आता है क्या? वो अच्छी कंपनी अपन देखें, एप्पल वगैरह है क्या इसमें? मैंने शायद मेगा कैप नहीं डाले हैं, एप्पल वगैरह नहीं डाले हैं इसमें, जान करके नहीं डाले कि वो स्लो मूवर्स रहेंगे, लेकिन एप्पल कभी भी तेज भाग सकता है। ये बड़ा अमाउंट का लेता हूँ, $487 का एक स्टॉक है। हाँ ये देखिए, ठीक है, डिस्काउंट पे टच किया, किया, ब्लू ब्लू बार आ गया, आ गया, ब्लैक डॉट आ गया, आ गया, नीचे वॉल्यूम नहीं है, कोई बात नहीं, आप ले सकते हैं। वॉल्यूम का वेट करेंगे तो बहुत लेट हो जाते हैं कई बार, यहाँ पर आया वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम के बाद भी बहुत फास्ट मूव देता है, लेकिन ये स्लो चलता होगा क्योंकि ये मेगा मेगा कैप का स्टॉक है या लार्ज कैप जो भी है। तो हम यहाँ लेते हैं बिना वॉल्यूम को देखकर, तो हमें मिलते 15%। तो ये मेगा कैप होगा कितने महीने में? 15%। अगस्त से सितंबर, एक महीने में 15%, नॉट अ बैड थिंग। ठीक है, लेकिन जहां आपको 300%, 500%, 150% मिल रहे थे, उस हिसाब से आपको ये छोटा लगेगा अमाउंट, नो डाउट। अभी ये डिस्काउंट जोन पे आया है, लेकिन पूरा टच नहीं किया। देखिए, इसकी कोई भी विक या एंड पॉइंट तक, डिस्काउंट तक नहीं आई है, तो मतलब अभी ये और नीचे गिरेगा, विक यहाँ पर टच होगी, फिर बाद में पर्पल बार बनेगा, फिर ब्लैक डॉट आएगी, और ब्लैक डॉट के नीचे ये ग्रीन एरो आएगा, तो हमारी एंट्री होगी प्रीमियम जोन तक। समझ रहे हैं? तो कब एंट्री करना है उस स्टॉक में, ये हमें मालूम पड़ जाता है। एक केवल ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, जस्ट रैंडमली, इंडियन स्टॉक नहीं दिखा सकते, लेकिन जस्ट एक बार दिखाने के लिए कि हमारा ये काम करता है या नहीं करता है। ये टॉप कंपनीज के नाम पे मैंने इंडियन स्टॉक्स डाल रखे हैं, मैं ऐसे ही कोई भी दिखा देता हूँ, जस्ट ऐसे ही दिखा रहा हूँ, सैम्पल। ठीक है, ये बहुत लेट हो गए हैं क्योंकि डिस्काउंट को टच यहाँ पर कर दिया होगा पहले, बाद में नया डिस्काउंट जोन बनाया, लेकिन इसको मैं नहीं लूँगा, जो परफेक्ट बनेगा मैं उसी को बताऊँगा। हाँ ये देखिए, ठीक है, ये डिस्काउंट जोन है, पर्पल बार हालांकि बाद में बना होगा, ये ब्लैक डॉट आ गया, नीचे ये है, वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम जैसे ही आए उस दिन लेना है तो उस दिन लीजिए या उससे पहले लीजिए। यहाँ से आप इंडियन स्टॉक में एक बार चेक कर लीजिए कितना परसेंट मूव देता है। अगर वॉल्यूम को लेते हैं, हम बिना वॉल्यूम के देखते हैं क्योंकि हमने ज़्यादातर बिना वॉल्यूम के देखा, लेकिन इसको मेरे को थोड़ा नीचे करना पड़ेगा क्योंकि प्रीमियम जोन तक टच करना है। ये प्रीमियम जोन तक हमने ऊपर तक टच किया, ये मिला हमें ऑलमोस्ट 49-50%। कब से? ये मिला है मई से। देखिए ऊपर टच करके फिर नीचे आया, समझ गए? ये सैंपल दिखाया मैंने, ठीक है। और अगर इसको एरो के साथ लेते और सब एरो वगैरह सब एक साथ हो तो बहुत फास्ट मूव आएगा, सब एक ही रो में अलाइंड होंगे। किस दिन अलाइंड हुए वो देख रहा हूँ मैं, यहाँ पर कहीं अलाइंड ही नहीं हुए बॉस। पांचों चीजें अलाइंड एक साथ मुश्किल से होती है। ठीक है, टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर देख लेते हैं हम। ठीक है, देखिए कहाँ तक गया है, प्रीमियम को टच किया है। ठीक है, कहाँ से चला है? वहीं से। पर्पल बार है, ब्लैक डॉट है, लेकिन वॉल्यूम नहीं है तो अवॉइड कर सकते हैं, वॉल्यूम जिस दिन आया उस दिन घुस जाइए। और सब एक साथ आना बहुत कई बार टफ हो जाता है, इस जगह आया है तो इस जगह से आप जा सकते थे। ठीक है, इस जगह से जा सकते हैं, लेकिन आपको फ्यूचर का नहीं मालूम कि किस दिन आएगा या नहीं आएगा।
तो आप तो स्टार्टिंग पॉइंट से ही ले लीजिए, आपका स्टॉक अच्छा है, बाकी पैरामीटर मिले हुए हैं, ले लीजिए और प्रीमियम जोन के एंड तक रख दीजिए। ये कितना परसेंटेज मूव है, 40-50% मूव दिया होगा इसने ये यहाँ तक। ठीक है, 48% है शायद। 48% कहाँ से, मई से, मई से अभी तक ही है। या आप चाहें तो आधे 2-1 महीने अवॉइड करिए। आपको मालूम है जो यहाँ टच किया वो ऊपर जाएगा ही। उसकी मिड जर्नी देख लीजिए, 1-2 महीने जाने दीजिए, थोड़ा परसेंटेज कम होगा, फिर बाद में वापस एंट्री कर लीजिए। जैसे ये दूसरा ब्लू बार मिलता है वहां पर एंट्री ले लीजिए, समझ रहे हैं? तो आपका थोड़ा ये ड्यूरेशन बच जाएगा, लेकिन फिर प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। एक और मैं दिखा देता हूँ बस, ये लास्ट है इंडियन स्टॉक। ठीक है, यहाँ पर है पर्पल बार है, ब्लैक डॉट है, वॉल्यूम का कंफर्मेशन नहीं आया। जिस दिन आता है इस दिन ले लीजिए। टारगेट ऊपर का है, अभी तक टारगेट नहीं अचीव हुआ है, तो ये कुछ दिनों में यहाँ तक जाएगा। इसको नोट करके रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा तो मेरी स्ट्रेटेजी समझ में आएगी। क्योंकि डार्क जोन है तो मैं स्टार्टिंग में ही लगा रहा हूँ, हालांकि इसको यहाँ टच करना पड़ेगा, मतलब 49 रुपीज़ तक जाएगा। अभी चल रहा है 39.7, मतलब 40 रुपये है। 20% का मूव अभी भी बाकी है। ठीक है, चलिए इससे ज़्यादा मैं इंडियन स्टॉक नहीं दिखा सकता, आई एम सो सॉरी। ठीक है, ये भी इसलिए दिखाया कि एक बार दिखाने के लिए कि कहाँ पर क्या काम करता है। तो ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे स्टॉक्स दिखा दिए, सब कुछ हो गया। अब आपके ऊपर है कि स्विंग ट्रेडिंग करना है, पोजीशन, ये पोजिशनल ट्रेडिंग है। स्विंग ट्रेडिंग का मेरा दूसरा क्राइटेरिया है, कमेंट में डालेंगे तो मैं दूसरा बताऊंगा। बाकी इससे बेस्ट और कोई सेटअप नहीं है। कि आपको टारगेट मालूम हो, ये बहुत रेयर होता है। कि कहाँ एग्जिट करें हमें नहीं मालूम होता है। अब जैसे ये यहाँ गया, अगर सपोज करो हम डिस्काउंट प्रीमियम पे काम नहीं करते हैं, तो आप किस जगह एग्जिट करेंगे? वापस नीचे आ गया, आप डर के मारे बेच देंगे। ठीक है, लेकिन हमें मालूम है कि ये वहां पर टच करेगा ही, तो हम बैठे रहेंगे उस स्टॉक में। ठीक है, और थोड़ा टाइम सेव करने के लिए दूसरा या तीसरा ब्लू बार बनता है तब एंट्री करें, तो थोड़ा सा ये टाइम आपका निकल जाएगा। और चाहे तो आप 10-15-20% जैसे ही मिलता है, या 1 मंथ का टारगेट रखिए, जितना मिला उतना निकल कर बैठ गए। ठीक है, ये पोजिशनल ट्रेडिंग है। स्विंग ट्रेडिंग में मेरे को ये गेन दे देता है 10 से 15%, कभी 20%, कभी 25%, लेकिन मैं एवरेज 10% गिन के चलता हूँ स्विंग ट्रेडिंग में। पोजिशनल में 50%, 50 से 100, 200, डिपेंड। अपना भी अगर स्मॉल कैप होगा तो वो आराम से 100%, 200% देगा, आराम से। ठीक है, चलिए हैप्पी ट्रेडिंग। और कमेंट में डालिएगा कैसा लगा मेरा सेटअप, और वीडियो कैसा लगा। और स्विंग ट्रेडिंग के बारे में जानना है तो स्विंग ट्रेडिंग लिखना वीडियो के कमेंट में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप नहीं लेना चाहते और कोई लेना चाहता है मेरा सेटअप, तो उनको बोलिए। और कंपाउंडिंग का वीडियो है मेरे चैनल पे, वो ज़रूर देखिएगा कि कम कैपिटल से भी आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं, ज़रूर देखिएगा। चलिए बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।